Assalamu alaikum ji, welcome back to Psychology Junction with Sanisa. Welcome to another video. Welcome to the series of ADHD. आज हमारी थर्ड एपिसोड जो है ADHD की, वो इस बारे पे है कि हाउ टू मैनेज ADHD इन चिल्ड्रन। पहली एपिसोड पे मैंने जर्नल टर्म में ये चीज़ डिस्क्राइब की थी कि ADHD और ट्रॉमा को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। सेकंड में मैंने सिम्टम्स एक्सप्लेन की थी, क्योंकि मैंने कहा था उस वीडियो के अंदर भी कि सिम्टम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर जंपिंग टू द मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे कि हमने चिल्ड्रन में ADHD को मैनेज कैसे करना है। तो इनअटेंटिवनेस को टैकल कैसे करना है, हमने हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी को टैकल कैसे करना है। हम इसके अंदर बात करेंगे कि बिहेवियरल जो चीज़ें हैं आपकी सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, उनमें जो इमोशनल रेगुलेशन आ रही है उसको बिल्डअप कैसे करना है। हम इसमें टीचर्स और पेरेंट्स का रोल डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम देखेंगे कि जो है मेडिकल और प्रोफेशनल्स की जो सपोर्ट है वो इसमें कैसे वर्कआउट कर सकती है। सो बिफोर एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चूँकि जो मैंने आज टर्म्स आपको बतानी है, जो आपको टेक्निक्स आज आपको मैंने बतानी है, वो मेरी जर्नल टेक्निक्स हैं, ठीक है, कि जो हम इनअटेंटिवनेस में, हाइपर एक्टिविटी में या इम्पल्सिविटी में रहते हुए या दोनों को मिलाकर हम जर्नल बेस पे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये कंफर्म नहीं है कि आप उनको हर सिम्टम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो एक्सप्लेन करनी है ये मैं आपको इनिशियल मैनेजमेंट के तौर पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इनअटेंटिवनेस को टैकल करने के लिए हम टोकन इकोनॉमी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, सेल्फ पॉजिटिव टॉक बिल्डअप कर सकते हैं बच्चे में। हम इसमें माइंडफुलनेस को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। हम इसमें विजुअल रिमाइंडर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। हम इसके अंदर है चंकिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये 5 टेक्निक्स जो हैं हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। टोकन इकोनॉमी ये है कि आपने बच्चे को कोई काम दिया है, ठीक है, आपने उसको कहा है कि जी इतनी देर तक तुम कोई फोकस बना के रखोगे तो आप उसके रिवॉर्ड में उस बच्चे को कुछ उसकी पसंदीदा चीज़ें देते हैं, लेकिन वो आप डायरेक्टली उसको वो पसंदीदा चीज़ नहीं दे रहे। आप कुछ छोटे छोटे टोकन्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको कोई चिट पे लिखकर कुछ दे देते हैं कि जाओ ये तुम्हें चिट पे तुम्हारा पसंदीदा फूड लिख कर दिया है, ये आप जाके कैंटीन पे दो, तो उस चिट के बदले में कैंटीन से उसको उसका पसंदीदा फूड मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप हर बच्चे को घर में रहते हुए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और स्कूल्स में रहते हुए भी टीचर्स या उसके जो भी केयर गिवर्स हैं स्कूल में वो उसको यूज़ कर सकते हैं। चंकिंग का काम यहाँ पर क्या आएगा? चंकिंग का काम यहाँ पर ये आएगा कि आप स्मॉलर टास्क के अंदर छोटे छोटे टास्क बनाते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स बनाते हैं लॉन्गर गोल्स को, ठीक है। सो दैट वो जो उसके अंदर ओवरवेलमिंग की सिचुएशन आ रही है ना, उसमें रेस्टलेसनेस की सिचुएशन आ रही है कि वो इतने बड़े टास्क को देख के घबरा सा जाएगा कि मैं कैसे करूँगा, मैं तो आगे फोकस नहीं बना पाता। तो आप उस बड़े सारे टास्क को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि मैंने चंकिंग को स्टडी बेस्ड टेक्निक्स के ऊपर भी इस्तेमाल करते हुए मैंने बहुत दफ़ा इसको बताया कि ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है। आप इसको अपनी हर मोमेंट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो कोई बड़ा इंसान है। उसके बाद हम इसके अंदर विजुअल रिमाइंडर यूज़ करते हैं। चूँकि हम इनअटेंटिवनेस की बात कर रहे हैं, तो इनअटेंटिवनेस में ऑलरेडी किसी भी इंसान का या किसी बच्चे का, चूँकि हम बच्चे पे फोकस कर रहे हैं तो हम बच्चे की टर्म यूज़ करेंगे कि चाइल्ड का फोकस नहीं बन पाता। तो हम विजुअल रिमाइंडर्स बनाते हैं, हम डिफरेंट कार्ड्स बना लेते हैं डिफरेंट कलर में। फॉर एग्जांपल रेड कार्ड बना रहे हैं, हम रेड कार्ड को यूज़ कर रहे हैं कि भाई अब बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। हम डिफरेंट सिचुएशंस को बनाते हैं, डिफरेंट कार्ड्स बना लें। आप ब्लू कार्ड बना रहे हैं फॉर सूदिंग, आप ग्रीन कार्ड बना रहे हैं फॉर रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है, एंड सो ऑन। आप अपनी ईजीनेस के ऊपर यूज़ करते हुए आप डिफरेंट कार्ड्स को ऐसे बनाते हैं सो दैट आप उसको बच्चे को विजुअल रिमाइंडर दे सकें कि भाई ठीक है अब आपका वापस से फोकस पे आने का टाइम हो गया है। अब हम इसमें माइंडफुलनेस को इस्तेमाल करते हैं। देखिए माइंडफुलनेस इट इज़ अ मेडिटेशन। तो हम मेडिटेशन को यूज़ कर सकते हैं कि आप बच्चे के अंदर जो रेस्टलेसनेस आ रही है ना, आप उसको डीप ब्रीदिंग की तरफ लेकर आएँ, उसको सिखाएं कि अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, ठीक है। तो हम उसको सिंपल सिंपल छोटे छोटे टेक्निक्स सिखाते हैं कि वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में ही कायम दायम रह सके। हम इसमें सेल्फ पॉजिटिव टॉक कैसे ला सकते हैं कि आप बच्चे को सेल्फ पॉजिटिव टॉक की तरफ राग़िब करें। आप उसको बोलें कि अपने आप से मुस्बत बातें करो कि कोई काम मुश्किल नहीं है, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक की तरफ उसको लेकर आ सकते हैं। अब अगर आगे हम बात करें हाइपर एक्टिविटी की, तो हाइपर एक्टिविटी का मैनेज करने के लिए, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हुआ होता है, इम्पल्सिव हुआ होता है, उसको उसको जगह चाहिए, उसको स्पेस चाहिए। जो उसकी बॉडी में एनर्जीज भर रही है ना, उनको रिलीज करने के लिए उसको स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस उसको प्रोवाइड करें सो दैट आप जो उसको एक एक राइट वे में वो स्पेस प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो कभी भी इनअप्रोप्रिएट वे में वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। सो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम एनर्जी रिलीज टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मूवमेंट ब्रेक्स इसमें दे सकते हैं, हम फ्लेक्सिबल सीटिंग दे सकते हैं, हम स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट इसमें बना सकते हैं, ठीक है जी। तो जी हम इसमें एनर्जी रिलीज कैसे दे सकते हैं कि आप उसको कोई भी फोकस काम टास्क देने से पहले, ठीक है, आप उसको
कह लो कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास 2 मिनट है, 5 मिनट है, इतना टाइम है तुम्हारे पास, तुमने रनिंग करनी है, जंपिंग करनी है, तुमने जो करना है वो कर, ठीक है, सो दैट वो अपना सारी एनर्जी वहाँ पे कैथारसिस करके आए। अब दूसरी चीज़ पे आप इसको मूवमेंट ब्रेक्स देते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा क्लास में बैठा है, आपको पता है कि इसका सिटिंग स्पैन जो है वो इतना ही है, ठीक है, तो आप यहाँ पे मूवमेंट ब्रेक से टोकन इकोनॉमी को भी यूज़ कर सकते हैं, साथ मिलाकर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि आप उसको कहीं भाई 5 मिनट बैठना है, उसके बाद तुम्हें मूवमेंट ब्रेक मिलेगा 2 मिनट का कि तुम मूव करो क्लास के अंदर, सीट्स के राउंड घूम लो, क्लास में चक्कर लगा लो, 2 राउंड लगा लो, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप इसमें फ्लेक्सिबल सीटिंग यूज़ करते हैं कि आप बच्चे को, एडीएचडी के बच्चे को, क्योंकि वो एक प्रॉपर सीट पे फिक्स्ड होकर बैठ नहीं पाता, ठीक है, तो या तो आप कुछ वूबल कुशंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप फ्लेक्सिबल सीटिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप फिजिट टूल्स रख सकते हैं सो दैट आप उस बच्चे की रेस्टलेसनेस को मैनेज कर सकें। स्ट्रक्चर्ड जो है आप अपना इन्वायरमेंट बनाएं, ठीक है, आप क्लटर फ्री, ठीक है, क्वाइट स्पेसेस होनी चाहिए इस तरह के बच्चों को डील करने के लिए। इसीलिए जो एडीएचडी ऑटिस्टिक के जो बच्चे होते हैं, ये इनके स्पेसिफिक सेटिंग्स होती हैं टू डील विद ऑल ऑफ देम। आगे हम बात करेंगे बिल्डिंग इमोशनल रेगुलेशन की, तो ज़ाहिर सी बात है इमोशनल रेगुलेशन नहीं होती, उनको समझ ही नहीं आता कि हम अपने इमोशंस को कहाँ पे कैसे किस तरह से रेगुलेट करते हैं, ठीक है, तो आप इसमें रोल प्लेइंग कर सकते हैं। रोल प्लेइंग जैसे ही, जैसे आप किसी के साथ कोई स्किट प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बच्चों के साथ छोटे छोटे स्किट्स प्ले कर सकते हैं, आप उनको स्किट्स की फॉर्म में, प्लेस की फॉर्म में, उनको स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में, ठीक है, रोल्स करेक्टर्स बनाकर आप उनको कुछ चीज़ सिखा सकते हैं। इसी तरह आप इमोशनल थर्मामीटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं कि आप गूगल खोलें तो आपको बहुत सारे फिगर्स मिल जाएंगे इमोशनल थर्मामीटर के, तो आप उनको ओपन करें तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जिसके तो आप एक थर्मामीटर ही बना हुआ होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है आपका इमोशंस की सेवेरिटी रेंज लिखी होती है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाती हूँ कि वो इमोशनल थर्मामीटर किस तरह का होता है, तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं, ठीक है, सो दैट उसको आइडिया हो कि ये मेरी अलार्मिंग सिचुएशन है, ये मेरी सूथिंग सिचुएशन है, अब ये मेरी नॉर्मल सिचुएशन है, तो ऑल द स्टफ। अब पेरेंट्स और टीचर्स का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरह? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पेरेंट्स और टीचर्स दे सकते हैं। उसके बाद इसमें आप बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, ठीक है, आप इसमें ओपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि बच्चा, आपने एक बच्चे को कोई भी टास्क दिया या आपने देखा कि उस बच्चे ने थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट किया, अगर उसका सिटिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, वो 2 मिनट बैठता था फिर उठ जाता था, लेकिन अब 2 मिनट से बेशक वो 2 मिनट 2 सेकंड तक ही क्यों नहीं आया, अब उसको एक रीइंफोर्समेंट दें, आप उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड दें, आप उसको अप्रिशिएट करें सो दैट उसका ये बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथन होता चला जाए। इसी तरह आप घर में भी उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। पेरेंट्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फैमिली मेंबर्स का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आप बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं कि आप इस तरह करें कि आप बच्चे के साथ प्रॉपर सिटिंग करें, आप उसको समझाएं, ठीक है, आप उसके साथ प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस लगाएं, उसको समझाएं कि बेटा तुम ये काम करोगे तो उसका ये नतीजा आएगा। वो यानी कि आप उसके साथ कोई घूम फिर कर बात ना करें, उसके साथ क्लियर कट बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि उनका माइंड इतना हाइपर एक्टिव हुआ होता है या वो इतना डल हुआ होता है कि उनको घूमी फिरी चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है, तो उनके साथ क्लियर कट चीज़ें, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए क्लियर कट चीज़ें करें। इसी तरह आप उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें, उनके साथ रेगुलर चेक इन्स करें, उनके साथ बैलेंस करें, उनके साथ इंटरवल्स पे सिटिंग किया करें, ठीक है, थेरेपिस्ट के साथ उनके प्रॉपर फॉलोअप पे रहें कि ठीक है जी आप बच्चे की थेरेपी कर रहे हैं तो इसकी क्या प्रोग्रेस है एंड ऑल द स्टफ। मेडिकल प्रोफेशनल्स का सपोर्ट जो है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का सपोर्ट ये है कि आप कंसल्ट करते रहें किसी भी हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट के साथ सो दैट वो आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन देता रहे, और अगर नेसेसरी हो तो मेडिकेशन भी इसमें ज़रूरी होती है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ थेरेपी बेस्ड होकर नहीं चल सकते अगर आपकी सिवियरिटी लेवल सिम्टम्स के बहुत ज़्यादा होते हैं। रिमेंबर, always remember, therapy and behavior strategies often work best together. So आज की सारी वीडियो का कंक्लूजन हमारे पास ये है कि मैनेजिंग ADHD is a journey, not a quick fix. With patience, understanding and consistency, you can help a child with ADHD. If you found this helpful, don't forget to hit like, share and subscribe for more tips. थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ADHD की जो मैनेजमेंट है एडल्ट या एडोलेसेंस में उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।